हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का मेरा मेन टारगेट है क्लास 10th साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विस्थापन या प्रतिस्थापन क्या है, इस बारे में। आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, लिखिए। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में आने वाला है नहीं। इसमें आपको ऐसा बोलना है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या मैंने बोला? इसमें ऐसा बोला कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जो बात मैंने बोला है वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से समझिए। इसमें क्या लिखा गया है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं लिखना चाहूँगा, एग्जाम्पल के लिए ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं लिखेंगे एग्जाम्पल तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जिंक है। क्या है? जिंक है। जब इसकी रासायनिक अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ होती है, तो जिंक क्या करता है कि कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होने के कारण जिंक कॉपर को हटाएगा और इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। समझने का मतलब, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जिंक क्या करेगा कि Cu को हटा करके सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, और साथ ही साथ इस कॉपर को हटा करके अलग कर दिया ना। इसका मतलब ये हुआ, समझिएगा, कि ये जो था इसके साथ पहले से था ना, यानी इनके खुशहाल जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी आया और लात मार के इसको हटा करके इसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये पहले से खुश थे आपस में, ठीक है, लेकिन कोई आया और इसको हटाया और इसका स्थान ग्रहण कर लिया, तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे हम क्या चीज़? विस्थापन अभिक्रिया। तो इसको बोलते हैं जिंक, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। अगर लिखना चाहेंगे नाम तो आप लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे कॉपर सल्फेट। ठीक है, अगर देखा जाए इसको बोलेंगे हम जिंक सल्फेट। कौन सा? जिंक सल्फेट। ठीक है, इसे आप जानते हैं, इसको बोलते हैं कॉपर। क्या? कॉपर। इसको जिंक। क्या? जिंक। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। और देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है? फेरस। फेरस मतलब आयरन, मतलब लोहा। लोहा का ये सूत्र है Fe। जब इसे आप CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराते हैं, तो ये भी क्या करता है ना कि कॉपर को हटा देता है, क्योंकि इससे अधिक क्रियाशील ये तत्व है, इस कारण से इसको हटाएगा। तो जब हटाएगा तो क्या बनाएगा? ध्यान देना ना, यहाँ पे FeSO4 के साथ जुड़ जाएगा। Fe जुड़ेगा SO4 के साथ, प्लस में कॉपर अलग हो गया, Cu अलग। इसको बोला जाता है फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। मैं लिख दे रहा हूँ, फेरस सल्फेट। क्या? फेरस, एक सेकेंड, सल्फेट। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं Pb। Pb मतलब लेड, प्लम्बम। लेड को बोलते हैं, सीसा का सूत्र है ये। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको CuCl2 के साथ क्रिया कराएंगे कॉपर क्लोराइड के साथ, तो उस कंडीशन में ये Pb जो है Cu को हटा करके इसका स्थान ग्रहण कर लेगा, क्योंकि ये कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होने की वजह से ना। तो यहाँ पे Pb जो है Cl2 के साथ जुड़ जाता है, यानी कि लेड क्लोराइड बना दिया, और साथ ही साथ कॉपर जो है इसको लात मार के अलग कर दिया। तो इस प्रकार हम बोलेंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखिए। इस बार एग्जाम्पल मैं जो दे रहा हूँ थोड़ा सा कठिन है,
कठिन क्या है ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि हमारे पास है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, जब इसको BaCl2 बेरियम क्लोराइड से आप क्रिया कराएंगे तो क्या होगा समझिएगा ना। इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, क्या, बेरियम क्लोराइड। अब इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, क्या, सोडियम सल्फेट। ठीक है, समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे होता ये है ना कि सोडियम जो है बेरियम को हटा करके इसका स्थान ग्रहण कर लेता है, और जो बेरियम है सोडियम को हटा करके इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इसका मतलब यहाँ पे देखा जाए तो ये अपने स्थान को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो बेरियम है सोडियम को हटा करके इसका स्थान ग्रहण करेगा, और जो सोडियम है बेरियम को हटा करके इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई, ध्यान देंगे, यहाँ पे बनेगा BaSO4। जो Ba है SO4 के साथ जुड़ गया तो BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बनाया, क्या, बेरियम सल्फेट बना दिया। अब समझिएगा, प्लस में यहाँ पे Na बचा है और Cl, तो इसका मतलब NaCl आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 है और Cl की भी संख्या 2 है, यहाँ पे 1 है दोनों का, तो इसका मतलब इसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड या नमक, क्या, सोडियम क्लोराइड या नमक। इसको लिख दे रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे लाइट शायद चमक रहा होगा, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, लेकिन यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, ये और ये, यहाँ पे केवल एक ही बार इसने क्या किया है कि इसको हटाया है और इसका स्थान ग्रहण किया है ना। इसमें भी जो फेरस है Cu को हटा करके स्थान ग्रहण किया है, इसमें भी जो Pb है Cu को हटाया है, इसका स्थान ग्रहण किया है। तो यहाँ पर केवल एक बार विस्थापन हुआ है, विस्थापन केवल एक बार, तो इसको बोलेंगे एकल विस्थापन। क्या चीज़, एकल विस्थापन, यानी एकल विस्थापन का ये एग्जाम्पल है। आपको पता होना चाहिए विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी 2 तरह के होते हैं। पहला होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, कौन सा, एकल विस्थापन, और दूसरा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये एकल विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एकल अभिक्रिया में होता यह है कि अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है कम क्रियाशील तत्व को हटा करके इसका स्थान ग्रहण करता है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो द्विविस्थापन का एक एग्जाम्पल है ये भी। इसमें भी देखो, तो अगर देखा जाए तो इसमें 2 बार विस्थापन हो रहा है, ये भी अपना जगह चेंज कर रहा है और ये भी अपना जगह चेंज कर रहा है। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल है यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया का। किसका, द्विविस्थापन अभिक्रिया का ना। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपके एग्जाम में आता है कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है लिखिए, तो सीधा आपको लिखना है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि मैंने बताया कि ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एकल विस्थापन और दूसरा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन का एग्जाम्पल मैंने ही दिया है, क्या है, जिंक को जब कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराते हैं तो जिंक क्या करता है, कॉपर को हटा करके इसका स्थान स्वयं ग्रहण करता है और साथ ही साथ कॉपर को अलग कर देता है। उसी तरह से जब फेरस को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो उस कंडीशन में ये कॉपर को हटा करके अलग करता है और फेरस के साथ जुड़ जाता है सल्फेट। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे जो Pb है Cu को हटाता है और Pb खुद जुड़ता है Cl2 के साथ, समझे कि नहीं। उसी तरह से जो सोडियम है ये बेरियम को हटाया और इसका स्थान ग्रहण किया, और बेरियम जो है सोडियम को हटाया इसका स्थान ग्रहण किया ना, यानी कि Na यहाँ पर चला गया और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ में आई होगी। ठीक है, तो जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए ताकि और भी बेहतरीन वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।